दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास, जहां पर इस समय यूपी पीसीएस 2024 मेंस का एग्जाम चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं और आज लास्ट दिन था, यानी GS 6 का पेपर था, यूपी स्पेशल का दूसरा पेपर। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पहला और दूसरा पेपर है उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ साथ उन्होंने क्या चीज़ें उसके लिए फॉलो की थी। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सर एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम बढ़िया रहा। इस पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए, यूपी स्पेशल के लिए आप सरकार की जो बजट आ रही है, नई वाली वो बजट, और जो इसकी समीक्षा आ रही है वो समीक्षा कर लें। और प्रीवियस ईयर पेपर जो है, जो पिछला क्वेश्चन था उसी के बेस पे ये भी पेपर था, तो कोई इशू हुआ नहीं, आराम से आदमी कर ले गए। सरकार की योजनाएं जो थी इसमें ज़्यादा पूछी गई थी, तो जो नई योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो आपने पिछली बार पेपर देखा रहा होगा, तो क्या लगभग सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम इस बार हुआ था यूपी स्पेशल का पहला और दूसरा पेपर, या कुछ अलग इस बार था? नहीं, वही था, वही पैटर्न था, पिछली बार भी मैंने दिया था, वही पैटर्न था, कुछ ज़्यादा चेंज रहा नहीं। अच्छा, इसके लिए कुछ आपने बुक्स वगैरह क्या फॉलो की थी पिछली बार, और क्या इस बार नया इंक्लूड किया था आपने? मैंने पिछली बार भी PIQ हल की थी, इस बार भी PIQ और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और सोर्स लिमिटेड रखा, लेकिन उसको बार बार रिपीट करके पढ़ा गया उसको। PYQ तो है ही, लेकिन मतलब ये 5 और 6 पेपर के लिए कोई बुक्स वगैरह आपने मतलब स्पेशल पढ़ी थी? क्योंकि अभी 1-2 साल ही हुआ है पेपर ऐड हुए, तो कंटेंट भी कहीं ना कहीं बहुत कम है मार्केट में, या किस पर रियलाई करें? मैंने परीक्षा वाणी की बुक पढ़ी थी इसके लिए। और कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे फिल्म्स के एग्जाम के लिए? प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आप सोर्स लिमिटेड रख सकते हैं, लिमिटेड सोर्स रखिए, लेकिन इसको बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तो बार बार पढ़ना जरूरी है। मैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत समय कम मिल पाता है, लेकिन यही स्ट्रेटजी रहती है जो प्रीलिम्स से निकल जाता है बार। एक थोड़ा समय लेंगे आपका। जैसे आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों बहुत सारे लोग का मैसेज हमारे पास आता है कि वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो कैसे जॉब के साथ आप टाइम मैनेज करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप पुलिस में हैं, तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल इसका रहता है, कभी भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि टाइमिंग वाला थोड़ा इशू रहता है आप लोग को। टाइमिंग को मैनेज करना पड़ता है, 6 या 7 घंटे आराम से निकल जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी अपना ड्यूटी 8 घंटे चलती है, 112 में है हम, तो 8 घंटे फिक्स ड्यूटी हम लोग की चलती है। भैया आपका एग्जाम कैसा रहा आज? बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा। जैसा प्रेडिक्ट किया था लगभग वैसा ही एग्ज़ाम आया, और एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। GS 5 और 6 पेपर क्योंकि अभी नया ही इंक्लूड हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 1-2 साल के रहे होंगे, तो उसी बेस था, या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ अलग था क्योंकि कंटेंट भी मार्केट में उतना नहीं है? नहीं, लगभग वैसा ही जैसा आयोग ने सिलेबस दिया हुआ है और PYQs थे, उससे एक ट्रेंड पता चला, और PYQ के बेसिस पर आप तैयारी करेंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। उसके क्या कंटेंट आपने फॉलो किया? मैंने स्पेशली ChatGPT काफ़ी प्रयोग किया है, और जो सिलेबस के कीवर्ड हैं उनको उसके बेसिस पर ही चीज़ों को मैंने पढ़ा है। ज़्यादा कंटेंट इधर उधर पे नहीं, ना ही किसी कोचिंग पर। मैंने ChatGPT और जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। आपको ऐसा लगता है कि कोई बुक्स अभी मार्केट में है GS 5 और 6 पेपर के लिए, जो कि लगभग आयोग के पैटर्न के हिसाब से है, या अभी तक अभी उतना कंटेंट नहीं मिल पाया है? पीछे सिंप्लीफाइड की एक बुकलेट आती है, वो कुछ हद तक है, और टेस्ट IAS के कुछ PYQ क्वेश्चंस हैं वो है रिलेवेंट। अच्छा, आज का जो पेपर हुआ, मॉर्निंग का इवनिंग का भी, तो दोनों पेपर सारे कंप्लीट हो गए थे? दोनों पेपर कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेड थे, मैंने प्रेडिक्ट किए थे, लगभग वैसे ही क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन छूट रहे हो, कई बार होता है कि मान लीजिए लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, एक आध क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा आ रहे हो तो आप उसमें ज़्यादा समझ रहे थे, तो फिर जब लास्ट में कम समय बचता है तो आपको समय कम देखकर उनके पॉइंट से ही लिखने होते हैं। पॉइंट्स और कुछ एग्जाम्पल लिखते चले जाए, इंट्रो और कंक्लूजन, मेन डिमांड जो है उसको आप हिट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए आपका अटेम्प्ट कौन सा है और मीडियम वगैरह क्या रहा? यूपी पीसीएस के लिए ये मेंस मेरा पहला है, प्रीलिम्स मेरा चौथा था। फिल्म्स के लिए भी आपका कुछ सजेशन वगैरह रहेगा क्या, कैसे तैयारी करें? क्योंकि 4 महीने बाद फिल्म्स का एग्जाम है, किन चीज़ों का ध्यान रखें फिल्म्स के एग्जाम में? प्रीलिम्स के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को अच्छे से किया जाए, PYQs को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए, और कोई सोच नहीं, सबसे बेहतर यही है। जिस तरीके से हर साल क्वेश्चन पूछने के तरीके में आयोग बदलाव कर रहा है, कहीं ना कहीं पहले थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन आते, उसके बाद धीरे धीरे चेंज किया। अभी पिछला जो पेपर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन थे कि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, दोबारा से आप क्वेश्चन पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए कैसे पहले से अभ्यास करें? उसके लिए कुछ UPSC के भी PYQs को अगर पढ़ा जाएगा तो वो वाले क्वेश्चन भी आसानी से हो सकते हैं। भैया अभी आप GS 6 का पेपर दे के आ रहे हैं, कैसा एग्जाम रहा आपका? एग्ज़ाम बढ़िया रहा। सबसे संतुष्टि इस बात की है कि सभी पेपरों में सभी प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए, मतलब कोई प्रश्न छूटा नहीं और कहीं कोई पेज खाली नहीं गया। अच्छा, जो यूपी स्पेशल को लेके काफ़ी ज़्यादा वो रहता है कि किस तरीके से करें, क्योंकि मार्केट में उतना कंटेंट है, लेकिन अब ये नहीं है कि हाँ यहाँ से आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कैसे करें कैसे ना करें।
तो अभी आप मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर दिए यूपी स्पेशल का और अभी सेकेंड पेपर दिए, तो कैसा दोनों का आपका अनुभव रहा, किस तरीके से आपने इसकी तैयारी की थी? फर्स्ट पेपर पे थोड़ा मुझे पकड़ अच्छी थी मतलब यूपी स्पेशल के यानी कि GS 5 पे। वो मुझे था कि ये मतलब नहीं दिक्कत होगा, मुझे कर ले जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन आता है उसमें, तो वो आप लक्ष्मीकांत अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो GS 6 का पेपर है ये थोड़ा जो है करंट बेस्ड होता है। सरकार की पॉलिसीज़ क्या हैं, सौर ऊर्जा नीति, जैव ऊर्जा नीति, नीतियाँ क्या, मोस्टली नीतियों के बारे में पूछता है, तो आपको बहुत विस्तृत डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है। और कमोबेश सभी नीतियों का मतलब सार मिलता जुलता है कि रोजगार में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें, देश के विकास को बढ़ावा देना। और हाँ, ये है कि उनके प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं कि किसी में पूंजीगत सब्सिडी कुछ ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, तो नीतियाँ पढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग लगता है मुझे। GS 6 में मुझे पर्सनली ज़्यादा कठिन लगता है। और अभी आप पूरा पेपर आज आपका कंप्लीट हो गया, जीएस आज लास्ट 6 वाला पेपर था, तो कैसा अनुभव लग रहा है? क्योंकि आप पहले दिन दे रहे थे तो ये था कि अभी 3-4 दिन लगातार पेपर देने हैं और आप अभी आज फ्री हो गए, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब कंधों से कोई भार उतर गया है। और आप जान ही रहे 8 पेपर थे, हाँ, लगातार। 3 घंटे लिखा, यानी कि टोटल 24 घंटे लिखे, पूरा एक दिन समझिए केवल लिखने में गया है। तो मतलब लग रहा है कि कुछ भार हल्का हो गया, काफ़ी रिलैक्सिंग है। ये पेपर लिखने में प्रैक्टिस का कितना बड़ा योगदान रहता है? जब आप घर पर लिखते हैं उसके बाद आप यहाँ पर लगातार 3-4 दिन पेपर लिखते हैं। पेपर लिखने में देखिए प्रैक्टिस का योगदान ये है कि आप जब यहाँ बैठेंगे तो आपका पेपर टाइम पे ख़त्म होगा, और वहीं अगर आप जब टाइम पे ख़त्म कर लेंगे तो अगल बगल देखेंगे कि अभी लोग जल्दी जल्दी 2 पेज उनका बाकी, 3 पेज बाकी है, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का ये एज मिलता है कि आपको मालूम रहता है कि मुझे एक क्वेश्चन कितने घंटे में करना है, और जब 4 बजा है तो मेरे कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कितने नहीं हो, कितना मैं पीछे हूँ। ये प्रैक्टिस घड़ी वगैरह लगाने को मिलता है एनालॉग वाली? हाँ, पहले दिन तो मुझे नहीं जानकारी थी कि घड़ी वगैरह ले जाने देते हैं, क्योंकि प्री में नहीं ले जाने दिए थे तो मैं नहीं लेके आया था। लेकिन अगले दिन उस दिन जब देखा कि सब लोग लेके आ रहे हैं तो मैं भी घड़ी वड़ी लेके आया था। तो आज तो मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सर से एक मांगी तो उन्होंने हेल्प की। अच्छा, कुछ आपका सजेशन रहेगा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मेंस में कई सारे छात्रों को दिक्कत होती है, कैसे करें, कैसे लिखें, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें अपने आंसर्स के लिए? मेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है आप PYQ उठाइए। PYQ जितने भी हैं, जितने भी मिले हैं आपको, उनका एक सेट होगा ही, वो आप एज अ मॉक टेस्ट उसको दीजिए। और नोट्स ऐसे बनाइए, अगर आप PYQ लगा भी रहे हैं, अगर एज अ मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो कोशिश करें आप उसको गूगल कीजिए और किताबों से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए। उससे ये होगा कि वो जो आप लिखेंगे वो एन मौके पे आपके नोट्स का भी काम करेगा। आप रिवाइज करने के टाइम आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें वो एक ही आंसर में आपको दिखेंगी। ये बहुत सारी शुभकामनाएं आगे, और हो सकता है इस बार इंटरव्यू पे आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुंह में घी शक्कर। जरूर।